व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विभिन्न विषयों से संबंधित जो वीडियो है आप तक पहुंच सके। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पोटेंशियोमीटर कंस्ट्रक्शन एंड इट्स प्रिंसिपल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है। The potentiometer is a device used to measure an unknown EMF और potential difference accurately। तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा संयंत्र है, ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा हम अज्ञात EMF और पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मेजर करते हैं। अभी कैसे इसको बनाते हैं इसको देख लीजिए। चित्र में इसको दिया गया है, आप इसको देखिए बढ़िया से। ए पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग वायर AB of uniform cross section usually 4 to 10 meter long of constantan or magnin, usually 1 meter long separate piece of wire are fixed on a wooden board parallel to each other। तो पोटेंशियोमीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से 10 मीटर का एक वायर लेते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है AB वायर को। अब ये वायर कैसा है, तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है। इसके बाद क्या करते हैं, तो उसके बाद 1 मीटर लंबा सेपरेट अलग अलग जो है तार के पीस को हम वुडन बोर्ड में फिक्स कर देते हैं, पैरेलली उसको हम जोड़ देते हैं। द वायर आर जॉइंट इन सीरीज बाय थिक कॉपर स्ट्रिप्स। अब इस तार को हम जो थिक कॉपर स्ट्रिप है उससे ज्वाइन कर देते हैं। द एंड्स A and B आर कनेक्टेड टू बैटरी। इसके बाद जो हम तार लिए हैं AB, इसको हम AB तार को A और B को मतलब A तार को और मतलब B को के इंड को बैटरी से जोड़ देते हैं। आज बैटरी से जोड़ देने के बाद ये स्विच को ऑन कर देते हैं, प्लग इन कर देते हैं के यहाँ पर प्लग है, आप देख रहे हैं। आप प्लग इन कर देने के बाद फिर इसको हम इससे करंट बहेगा। तो यहाँ पर जो हमारा इंड A और B है उसको बैटरी प्लग और रियोस्टेट RH से कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट कर देने के बाद क्या होगा, तो दिस सर्किट सेंड ए कांस्टेंट करंट I थ्रू द वायर AB ए जॉकी कैन स्लाइड अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर। अब ये इसको जो हम कनेक्ट कर देंगे, तो कनेक्ट कर देने से क्या होगा, तो सर्किट में करंट I फ्लो होगा। IB से होकर के करंट I फ्लो होगा और हमारा जो जॉकी है उसको हम खिसका सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि मतलब कैसे हम इसको पोटेंशियोमीटर को बनाते हैं, कैसे वोल्टमीटर को जोड़ते हैं, कैसे अलग अलग तार को जोड़ते हैं, कैसे एक AB तार को जोड़ते हैं। अब इसके प्रिंसिपल पर हम चर्चा करते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, तो द प्रिंसिपल ऑफ द लेट अस नो द प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ potentiometer is that when a constant current flows through a wire of uniform cross section area and composition, the potential drop across any length of the wire is directly proportional to that length। एक बार और इसको सुनिए। The basic principle of potentiometer is that when a constant current flows through a wire of uniform cross section, मतलब किसी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के वायर से या मतलब तार से होकर के जो हमारा कांस्टेंट करंट फ्लो होता है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वाले और कंपोजिशन वाले तार के, तो उसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उस वायर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। जो लेंथ जितना तार का होता है उसके प्रोपोर्शनल इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इट इज़ द प्रिंसिपल of the potentiometer। The basic principle of potentiometer is that when a constant current flows through a wire of uniform cross section area and composition, the potential drop across any length of the wire is directly proportional to that length। अब हमको क्या करना है, तो अब हमको मतलब जो वोल्टमीटर है उसको जोड़ देना है A और जॉकी के बीच में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे A पॉइंट पर हम वोल्टमीटर के प्लस साइड को जोड़ देते हैं और जॉकी से माइनस वाला छोर को जोड़ देते हैं। वी कनेक्ट ए वोल्टमीटर बिटवीन द इंड A एंड जॉकी J। इट रीड्स द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द लेंथ I ऑफ द वायर AJ। अब
ये जो हमारा वायर का हो गया एल लेंथ का, तो एल लेंथ के वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टमीटर से रीड करेंगे। वोल्टमीटर जो हम लगाए हैं ए और जे के बीच में, मतलब जॉकी और मतलब जो पॉइंट ए है उसके बीच में जो हम वोल्टमीटर लगा दिए हैं, उससे हम वोल्ट को रीड करेंगे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है एल लेंथ ऑफ वायर, तो उसको हम रीड करेंगे। अब उसके बाद हम चर्चा करते हैं बाय ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल टू IR। हम जानते हैं ना कि मतलब ये ओम्स लॉ से कि जो विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, तो उसी ओम्स लॉ से हम जानते हैं कि जब V इज प्रोपोर्शनल टू I होगा तो V विल बी इक्वल टू IR होगा। यहाँ V हो गया विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I हो गया करंट और R हो गया रेजिस्टेंस। तो V बराबर IR को हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR विल बी इक्वल टू I इंटू रॉ L बटा A। अब इसको V बराबर IR को हम I इंटू रॉ L बटा A क्यों लिखते हैं, चूँकि फार्मूला होता है R बराबर रॉ L बटा A। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। और तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। तो हम इक्वेशन 1 क्या हो गया, V बराबर IR विल बी इक्वल टू I रॉ L अपॉन A। L हो गया लेंथ ऑफ द वायर, रॉ हो गया रेसिस्टिविटी, I हो गया करंट, V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, R हो गया रेजिस्टेंस, A हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब क्या करना है, तो फॉर ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन रेसिस्टिविटी रो एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A आर कांस्टेंट। मतलब जो हमारा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का और यूनिफॉर्म कंपोजिशन का जो वायर होगा, उसके लिए रेसिस्टिविटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों कांस्टेंट होगा। ये समझ लेने के बाद अब हम लोग चर्चा करते हैं कि अब इससे होकर के अगर स्टेडी करंट I फ्लो हो रहा है, तो I रॉ अपॉन A विल बी ए कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज K। तो हम इसको समझ सकते हैं कि मतलब जो यूनिफॉर्म हमारा जो क्रॉस सेक्शन है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन का वायर है, उसके लिए रेसिस्टिविटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होगा। फॉर ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन रेसिस्टिविटी रो एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A आर कांस्टेंट, देयरफॉर व्हेन ए स्टेडी करंट I flows through the wire, I rho upon A is equal to a constant and this constant is K। Here we are taking the constant K। अब इस हिसाब से तो हमारा जो इक्वेशन है 1 V बराबर IR, तो उसके जगह पर हो जाएगा V बराबर KL। क्यों हो जाएगा, तो I रो अपॉन A बराबर K होता है, तो I रो अपॉन A के जगह पर हम K लिख देंगे, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा V बराबर KL। और जब V बराबर KL हो जाएगा तो इक्वेशन होगा हमारा V इज प्रोपोर्शनल टू I। इस हिसाब से हमारा ये हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया। और इस प्रिंसिपल को जानने के बाद अगर इसको प्रिंसिपल को हम समझ लिए, तो हम थोड़ा सा इस यंत्र पर भी चर्चा करेंगे। अब कहा जाता है कि मतलब पोटेंशियोमीटर जो है वोल्टमीटर से सुपीरियर होता है। अब क्यों होता है, तो पोटेंशियोमीटर इज ए नल मेथड डिवाइस, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल at null point, but there is no potential drop due to the internal resistance of the cell. So it measures the potential difference in an open circuit, but voltmeter requires a small current for its operation. So voltmeter measures the potential difference in a closed circuit which is less than the actual EMF of the cell. तो इस हिसाब से हम पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में जो थोड़ा सा डिफरेंस है उसको देखें। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर का। द पोटेंशियोमीटर इज सेंसिटिव इफ इट इज़ कैपेबल ऑफ मेजरिंग वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड इट शोज ए सिग्निफिकेंट चेंज इज बैलेंसिंग लेंथ फॉर ए स्मॉल चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस बीइंग मेजर्ड। The sensitivity of a potentiometer depends on the potential gradient along its wire. The smaller the potential gradient, greater will be the sensitivity of the potentiometer. The sensitivity of a potentiometer can be increased by reading the potential gradient. This can be done in two ways: by increasing the length of the potentiometer wire
बाय रिड्यूसिंग द करंट इन द सर्किट विद द हेल्प ऑफ ए रियोस्टेट। तो रियोस्टेट के मदद से हम सेंसिटिविटी को घटा बढ़ा सकते हैं। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं कि दोनों में इसका सेंसिटिविटी के बारे में हम चर्चा किए। तो इम्पोर्टेंट है कि ओम्स लॉ को बढ़िया से समझ लीजिए और मतलब कैसे इसका सर्किट को जोड़ते हैं इसको समझ लीजिए। और ये सर्किट को समझ लेने के बाद देखिए, देख रहे हैं आप यहाँ की कैसे हम ग्राफ प्लॉट किए हैं करंट आई और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। तो इस हिसाब से हमारा तैयार हो गया पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहले ये इसका डिफिनेशन याद रखना है। ए पोटेंशियोमीटर इज डिवाइस यूज्ड टू मेजर एन अननोन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। जो है पोटेंशियोमीटर के मदद से अननोन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मापते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम एक तार लेते हैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का। ये तार का लंबाई 4 से 10 मीटर होता है। और तार कौन चीज़ का होता है, कॉन्स्टेंटन या मैग्नेनिन का होता है। उसके अलावा हम छोटा छोटा तार का टुकड़ा भी लेते हैं, फिर इसको हम जोड़ते हैं। और ये ओम्स लॉ से भी बराबर आई आर विल बी इक्वल टू आई रो एल बटा ए होता है। और उसके बाद फिर आई रो बटा ए बराबर एक कांस्टेंट होता है, जो यहाँ हम कांस्टेंट के लिए हैं। और फिर इस हिसाब से हमारा हो जाएगा v बराबर के एल। और जब v बराबर के एल हो जाएगा तब v प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। इसके बाद हमने चर्चा किया थोड़ा सा कि इसके सेंसिटिविटी का और कैसे ये सुपीरियर है पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर से, इसके बारे में हमने चर्चा किया। तो वीडियो को पूरा देखिए और ये भी समझिए कि सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है और कैसे हम जो इसके सेंसिटिविटी को बढ़ा घटा सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत